जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आज ना मैं आप सबसे बात करने आई हूँ एक ऐसी आपके घर की जगह को लेकर कि अगर वो जगह आपके घर में अस्त व्यस्त हो गई तो आपकी पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी, क्योंकि इसके बिना तो आपके दिन की शुरुआत ही नहीं हो सकती है। ज्योतिष विज्ञान में वास्तु को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ उपायों को करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए जानते हैं रसोई से जुड़े कुछ वास्तु के आसान से उपाय। वास्तु शास्त्र में रसोई घर को सफलता और भाग्य का मुख्य केंद्र माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रसोई घर में ही माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसे में यहाँ वास्तु दोष से जुड़ी हुई छोटी छोटी गलती भी बड़े दुष्परिणाम का कारण बन सकती है। इसलिए व्यक्ति को, खासकर गृहिणियों को, वास्तु शास्त्र में बताए गए कुछ विशेष नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल दुष्प्रभाव का डर खत्म हो जाएगा, बल्कि परिवार में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी भी होती है। तो आइए जानते हैं रसोई घर से जुड़े वास्तु के कुछ विशेष नियम। रसोई घर में वास्तु के इन नियमों का अगर आप पालन कर लेते हैं तो जीवन को बहुत बेहतर पाएंगे। किचन में खाना बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका मुख पूर्व दिशा में हो और इसका भी ध्यान रखें कि चूल्हे का मुख उत्तर दिशा में ना हो। इससे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर आपका मुख उत्तर की तरफ होता है खाना बनाते समय तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बढ़ने लगती हैं। जैसा हम जानते हैं कि रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, तो ऐसे में खाना बनाने वाले स्थान की साफ सफाई हमेशा रखनी चाहिए। इससे न केवल अन्न का भंडार बढ़ता है, बल्कि माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। रसोई घर में काले रंग की चीजों का इस्तेमाल कम से कम करिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वास्तु शास्त्र में काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए किचन में कबोर्ड या स्लैब का रंग हल्के रंग का रखें। ऐसा करने से नकारात्मकता आपकी दूर रहती है। रसोई घर के अंदर टूटे फूटे और छत के मैं बोलूं कोई भी ऐसे बर्तन मत रखिए जो टूटे फूटे हों, है ना। ऐसे किसी भी बर्तनों का आप इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि ऐसा करने से भी राहु दोष उत्पन्न होता है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि सिंक के नीचे अक्सर देखा गया हम डस्टबिन रख देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग सिंक के नीचे कूड़ादान या कबाड़ को रखने से जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। इसलिए ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो इसे तुरंत सुधार लें। इस बात का भी ध्यान रखें कि रसोई घर में झाड़ू ना रखें। ऐसा करने से भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हमेशा हावी रहती है और पारिवारिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। घर में सुख शांति के लिए इन नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। ये छोटे छोटे से टिप्स है और अगर आप इन टिप्स को यूज कर लेते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा जो भी रसोई घर में खाना बनाने के लिए शुरुआत करता है, तो वो व्यक्ति अगर नहा धोकर खाना बनाता है तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। पहले के समय में ऐसा ही होता था कि नहाने के बाद ही रसोई घर के अंदर प्रवेश किया जाता था। आजकल तो हम बेड टी पहले पिएंगे, फिर उसके बाद, है ना, बाकी सारी चीज़ें शुरू करते हैं। तो कोशिश करिए कि रसोई घर के अंदर आप नहा धोकर ही प्रवेश करें। नहाने के बाद ही अगर प्रवेश करते हैं तो इससे माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जब आप सोकर उठते हैं तो आप अपने पैरों को धोइए, अपने मुंह को धोइए,
पानी पीजिए, कुल्ला करिए, हाथ धोइए, उसके बाद ही आप रसोई घर के अंदर प्रवेश करिए। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं सोकर उठे और तुरंत रसोई घर में घुस गए, ऐसा मत करिए। और छोटी छोटी सी खास खास चीज़ें हैं, और समय समय पर अपने रसोई घर में जो भी दाल है, चीनी है, आटा है, चावल है, इनको चेक करते रहिए कि इनमें कीड़े तो नहीं पड़ गए हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो भी राहु दोष उत्पन्न होने लगता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैं आप तक लेकर आई थी कि रसोई घर में आप अपने बर्तनों को टाइम टाइम पे चेक करते रहिए कि टूटे चटके ना हो। तो अगर आप इन चीज़ों का पालन करना शुरू कर देते हैं तो आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में अगर राहु से संबंधित परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं तो वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर मुझसे जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट्स पेड होती हैं, मैं फ्री सेशंस तो सिर्फ लाइव में ही आकर लेती हूँ। जय माता दी।